गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित हमारे कैंडिडेट फूल सिंह भरैया जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप मेरी बात सुनने आए, इतनी दूर से आए, खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव में दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी कुछ मिला है, इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। लड़ाई ये है भाइयों और बहनों। और मैं आपको ये कहने आया हूं कि जो भी देश में प्रगति हुई है, जो भी गरीबों को मिला है, चाहे वो मनरेगा हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, सफेद क्रांति हो, जमीन का हक हो, सब गायब हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बना, गरीबों को आरक्षण मिला, सेना में आपकी भर्ती होती है, पेंशन मिलती है, सारे के सारे अधिकार इस किताब से मिलते हैं। ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र जो है, जिसने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को आवाज दी, वो सब खत्म हो जाएगा अगर ये किताब खत्म हो जाएगी। माताएं जो बैठी हैं, ये बात को समझिए, ये मामूली किताब नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताने आया हूं, ये हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है, इसको कोई नहीं छूने वाला है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके। ये बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर
हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, ये जो हिंदुस्तान की आवाज है, ये हमने बनाया। इसको हम ऐसे नहीं मिटने देंगे। और हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के गरीब लोग, किसान, मजदूर, ये कभी नहीं होने देंगे। पहली बात यह है। अब ये कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। तो अगर आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हो तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप रेलवे को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप अग्निवीर योजना क्यों लाए? अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो तो आपको ना अग्निवीर योजना लानी थी, ना प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, ना आपको ठेकेदारी प्रथा लागू करनी चाहिए। ये सब के सब काम रिजर्वेशन के खिलाफ काम करे जा रहे हैं। आप अरबपतियों का कर्जा माफ कर देते हो। 16 लाख करोड़ रुपया, भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ किया है। दूसरे तरीके से सुनना चाहते हैं, 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया है। हालत यह हो गई है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। ये देखिए, स्टेज पे 22 लोग बैठे हैं। ऐसे 22 लोग हैं बीजेपी के मित्र, नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, सारे के सारे वहां बैठे थे। आपने किसी गरीब मजदूर को देखा? किसान को देखा? कोई था वहां पे गरीब? ना की। आप जानते हो, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हर हिंदुस्तानी युवा यह बात समझता है, जानता है। सबसे ज्यादा महंगाई आज है। और मजे की बात, जनता से पूछो मुद्दे कौन से हैं, आपको कहेंगे बेरोजगारी, भागीदारी, महंगाई। मगर आपको मीडिया में यह कभी नहीं दिखने को मिलेगा। आपने अपने आप से कभी पूछा कि भाई मीडिया किसानों की बात क्यों नहीं कहते? मीडिया महंगाई की बात क्यों नहीं करते? गरीबों की बात क्यों नहीं करते? कभी नहीं। ये आपके हैं ही नहीं। इनको पहले मैंने मित्र बोला, मगर ये आपके मित्र नहीं है। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा, आप देख लेना। मैं आज यहां मीटिंग में क्रांतिकारी चीजें बोलने जा रहा हूं, ऐसी चीजें बोलने जा रहा हूं जो देश को बदल देंगी। मगर देखना, मीडिया नहीं दिखाएगा। देख लेना, शर्त लगाऊंगा। मैं आपको क्रांतिकारी चीजें बोलने जा रहा हूं जो आपको हिला देंगी। 3-4 मिनट ताली बजेगी आपकी, मगर मीडिया नहीं दिखाएगा। सबसे पहले, अगर नरेंद्र मोदी 22-25 अरबपति बना सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति बना सकती है। ये महिलाएं आई हैं आज। अब जो मैं कहने जा रहा हूं पुरुषों को अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं साफ बोल देता हूं, गुस्सा मत होना मुझसे।